शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए सही समय पर सही पोजीशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, स्टॉक में गिरावट के बाद रिकवरी आती है। ये मैं इस बात को निश्चित मानता हूँ कि अगर कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उसमें गिरावट के बाद वापस उछाल आएगा। जब कोई स्टॉक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर भागने की तैयारी कर दिखाई दे, तो ये मान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि जो है यहाँ पर थोड़ा रिस्क उठाकर बड़ा माल कमाया जा सकता है। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो स्टॉक है भारत फोर्ज। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि इसने जो है 14 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 741 को भी आज क्रॉस किया है। इसने 21 दिन के मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमआई को भी क्रॉस किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। इसने जो है 35 दिन के भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार 50, 100 और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस किया है। और आज के दिन यानी 30 अगस्त को 741 रुपये के ऊपर 741 के लगभग जो है यह बंद होने में सफल रहा है। अब यह स्टॉक आप देख रहे हैं कि जो है इसने अपना जो है 10 नवंबर का 847 रुपये के हाई से यहाँ तक गिरावट दी थी। इसके बाद इसने दोबारा उठने का प्रयास किया, लेकिन फिर नीचे आकर इसने 597 के ऊपर सपोर्ट लिया। 597 पर 2 बार इसने सपोर्ट लिया है। पहले सपोर्ट लिया था इसने 9 मार्च के दिन लिया था, और दूसरा सपोर्ट इसने लिया है आपको 16 मई 2022 को। फिर यहाँ से इसने उठकर जो है अपने यहाँ से रिकवर करने की कोशिश की, और एक ऐसा वक्त आया कि इसने लगभग 800 के लेवल को पार करने का प्रयास कर जो है अपने 52 वीक हाई यानी कि 847 रुपये को जो है की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था। 847 रुपये इसका 52 वीक हाई रहा है, तो इसने 847 तरफ बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश इसने वापस जो है नीचे की तरफ डिप लगा दी। लेकिन यहाँ से 720 के लेवल से लगभग से इसने वापस जो है 741 की तरफ ये स्टॉक आया है। ये हमारे यहाँ से आने की वजह से ये आज हमारी नज़र में आया है और हम जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो इसने लगभग सभी सिंपल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया है, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे वो 200 डेज मूविंग एवरेज हो। इसने 5 डेज का मूविंग एवरेज 731 को भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस किया। 737 के 20 डेज मूविंग एवरेज को भी आज क्रॉस करके इसने 741 के लगभग बंद हुआ है। ये तो ये जो है बताता है कि इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रेंथ है। टेक्निकल्स की मंथली बेसिस के ऊपर हमने इसको जो है ये जो चार्ट लिया है, ये लिया है moneycontrol.com से। यहाँ पर जो है मूविंग एवरेजेस इसको बुलिश बता रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर भी इसको बुलिश बता रहा है, और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी इसको बुलिश बता रहा है मंथली बेसिस के ऊपर, कम्युनिटी सेंटीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसको सेल करने की सलाह नहीं दे रहा है। सभी की राय यही है कि जो है इसको या तो होल्ड किया जाए या बाय किया जाए। 75% यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और 25% कह रहे हैं कि अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो इसको बनाए रखें, बेचे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है रिकवरी की, फास्ट रिकवरी की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात करें डिलीवरी की बात करें, तो इसने जो है डिलीवरी के मामले के अंदर जो है 25 अगस्त को 35% की डिलीवरी रही है, यानी कि 35% लोग माल उठाकर घर ले गए हैं। उसके अगले दिन लगभग 37%, उसके अगले दिन लगभग 48%, और आज बात करें 30 अगस्त को जब ये 741 रुपये के लगभग बंद हुआ है, तब आधे से अधिक यानी कि 50% से ज़्यादा जो है माल उठाया गया है। लोग जो है तेज़ी की आशंका में इस माल को घर ले गए हैं। यहाँ से भी हमें जो है इसकी प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और इसके जो है फास्ट रिकवरी 52 वीक हाई के तोड़ने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये कंपनी जो है हमेशा डिविडेंड देने वाली रही है। ये 1994 से 1994 से लेकर 2022 तक इसने जो है बढ़ते हुए क्रम में ही जो है डिविडेंड दिया है।
इस साल इसने मार्च 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसने 350% जो है डिविडेंड दिया है। तो इस कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो इसने जो है टर्नओवर की बात करें, नेट सेल्स की बात करें तो इसने नेट सेल्स जो है हमेशा इंक्रीज ही की है। अब अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो यहाँ पर FII ने जो है जून 2021 के अंदर FII की जो होल्डिंग थी वो थी 25%, और जून 2022 की बात करें तो ये घट के 18.82% रह गई है। यहाँ पर जो है FII की होल्डिंग्स में गिरावट हमारे देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके उलट बात करें तो DIIs ने यहाँ पर जो है अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। DIIs की होल्डिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर DIIs जो कि जून 2021 के अंदर 12.29 थे, वही जून में इन्होंने लगभग डबल कर दिया है, यानी कि डबल हो गया, ये डबल होल्डिंग कर दी। और हम देख रहे हैं कि DIIs जो है आजकल FII से ज़्यादा समझदारी से स्टॉक के मामले में डीलिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक जो है में रिकवरी के चांसेस बढ़िया हैं। अगर ब्रोकर रिसर्च की बात करें तो 28 जून को MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने 732 के रेट के ऊपर इसको होल्ड करने की एडवाइस दी थी और टारगेट बताया था 785 रुपये। इसी प्रकार बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है यहाँ पर 736 के रेट के ऊपर 11 अगस्त को 870 के टारगेट के लिए बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। इसी प्रकार ICIdirect.com की बात करें तो इसने 12 अगस्त को 790 के प्राइस के ऊपर, जब इसने उछाल मार के 800 को क्रॉस करने की कोशिश की थी इस स्टॉक ने, तब की बात बता रहा हूँ 12 अगस्त को, तो इसने 790 के रेट के ऊपर बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी और टारगेट दिया था 900 रुपये का, तो ह्यूज टारगेट। और आज हमको यह स्टॉक जो है 741 पर मिल रहा है, यानी कि काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है। तो अब मैं आपसे ही फिर पूछना चाहूँगा कि जो स्टॉक जो है हमें इतने डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है तो क्या उसे बाय नहीं करना चाहिए? क्या इसमें बाय करना जो है समझदारी का फैसला नहीं है? कि भारत फौज की बैलेंस शीट अच्छी है, टर्नओवर अच्छा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है, लगातार बोनस देने वाले इस स्टॉक के बारे में एक बार फिर कहूँगा कि कंपनी के चार्ट देखें, एनालिसिस की राय देखिए, कम्युनिटी सेंटीमेंट देखिए, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चर्चा कीजिए और खुद डिसीजन लीजिए, और अपने लिए गए डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लीजिए, और यकीन जानिए कि ये स्टॉक जो है मीडियम टर्म में आपको अच्छा माल बना कर देगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।